हेलो डियर बच्चों। सो आज का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग कूलम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म और उस पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे वो सारा कुछ सॉल्व कर चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो भाई क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? तो सिंपल सा लॉजिक है, एक चार्ज मैंने यहां रखा बेटा, देख पा रहे हो, दिस इज अ पॉइंट चार्ज। सो ये अपने चारों तरफ एक पर्टिकुलर एरिया बनाता है, इनविजिबल। ये एरिया हमें दिखता नहीं है। ठीक है, पता कैसे चलेगा? जैसे ये किसी का बगीचा है पूरा, और यहां ये मालिक है, ओनर है उस बगीचे का, और आप बाहर से आ रहे हो आम तोड़ने के लिए। तो जैसे ही आप उसके बगीचे में एंटर करोगे, ये गाली देना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब आप उसकी फील्ड में एंटर कर चुके हैं। समझे? सेम एज इट इज इसमें भी होता है। लेट्स से देयर इज अ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का मतलब क्या होता है कि ये बहुत, इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम होता है। चार्ज का मैग्नीट्यूड बहुत कम, टेंड्स टू जीरो, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो जब हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं और जहां जैसे इसके फील्ड में एंटर हो गए, इस पे एक फोर्स लगने लगता है। ठीक है, तो जब फोर्स लगने लगेगा हम समझ जाएंगे कि भाई फील्ड में एंटर कर चुके हैं। ठीक, सो दैट फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। वी विल राइट द डेफिनेशन। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? The field around a charge where on bringing another charge experience a force। ठीक है, सिंपल सी बात। इट इज द फील्ड अराउंड अ चार्ज वेयर यू ब्रिंग अनदर चार्ज, दैट चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। सिंपल लॉजिक, समझ गए? ओके, अच्छा देखो, अच्छा मुझे अगर ये भी टेस्ट करना है कि उस फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, या पावर कितनी है, या इंटेंसिटी कितनी है, तो उस टर्म को बोलते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं बेटा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कैसे पता करेंगे बेटा? सिंपल सी बात है, टेस्ट चार्ज लेकर आ रहे हैं, मैंने देखा कि टेस्ट चार्ज जब लेकर आए तो इस पे 4 न्यूटन फोर्स लग रहा था। ठीक, दूसरा टेस्ट चार्ज लेकर आए, उस पर 10 न्यूटन का लग रहा था। तो फोर्स, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किस बात पे डिपेंड करता है कि ये वाला चार्ज इस पे कितना फोर्स लगा रहा है। ठीक है, वही उसकी स्ट्रेंथ हो जाती है। सो व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? दैट इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे जब भी वो आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसके कहने का मतलब यही है, यू हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, समझ गए? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? ठीक है, देखो फील्ड बना कर, मान लो दो चार्ज हैं, एक Q1 है एक Q2 है। पहले मैंने Q1 को सेंटर पर रखा, मैंने देखा Q1 इस पे कितना फोर्स लगा रहा है, लेट्स से 10 न्यूटन। फिर मैंने Q1 को हटा दिया, फिर Q2 को रखा, फिर मैंने देखा Q2 ने इस पे कितना कितना फोर्स लगाया, लेट्स से 15 न्यूटन। तो हम कह देंगे ना Q2 की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। समझ गए? ओके, सो SI यूनिट बता दो भाई। न्यूटन। भाई फोर्स की SI यूनिट क्या होगी? न्यूटन, और चार्ज की क्या होगी? कूलम, न्यूटन पर कूलम। दिस विल बी द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और डेफिनेशन समझिए ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी
इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और इसकी डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन बता सकते हो बच्चों? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mL/t-2। चार्ज की डायमेंशन क्या होती है? AT, है ना? तो कितना हो जाएगा? mL/t-3A-1। लिख जा सही से, ओके। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन ये होगी, समझ गए? इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इंटेंसिटी कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? तो बेटा मान लो यहां पे एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है Q, इससे R डिस्टेंस पे, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज R, इस चार्ज से R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ये पॉइंट A है मान लो। पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। कैसे बताएंगे? बहुत सिंपल है, एक टेस्ट चार्ज यहां रख दो, क्या रख दिया? Q0, और ये Q है। तो बताओ इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा होगा? पहले फोर्स निकालो। फोर्स बिटवीन Q एंड Q0, F इज इक्वल टू, भाई कूलम ने आपको सिखाया कितना फोर्स लगता है, कितना लगता है दो चार्ज के बीच में? 1/4πε0 Q0 बाय R²। ये फोर्स आया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो उसके लिए E का फॉर्मूला। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले तो कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू F/Q0, ठीक है। जैसे आप F की वैल्यू यहां रखोगे, इतना तो आपके भेजे में भेजा है कि Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा भाई? कितना आ जाएगा? E का फॉर्मूला आ जाएगा 1/4πε0 Q/R², ठीक। ये इक्वेशन स्टार, ये मेन फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टेंस के हिसाब से अगर ग्राफ आप प्लॉट करेंगे, ठीक है, E वर्सेस R, इधर E ले लेते हैं, इधर R ले लेते हैं, द ग्राफ विल बी लाइक दिस, ठीक है। ऐसा ग्राफ जाएगा। और इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इतना अगर आप समझ गए हो तो नोट कर लीजिए। इसका वेक्टर फॉर्म आपको बता देते हैं और उस पर एक न्यूमेरिकल भी करा देंगे वेक्टर फॉर्म पे, ठीक है। बाकी बेटा इस पे न्यूमेरिकल वैसे ही लगेंगे जैसे मैंने आपको फोर्स वाले में बताया था क्योंकि ये भी तो फोर्स ही है, फोर्स बस पर यूनिट चार्ज है। तो यहां भी वही क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन? अरे एक स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे 4 चार्ज रख दिए गए, बोल देगा व्हाट विल बी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर या एट द कॉर्नर, व्हाटएवर। लगेंगे वैसे ही बेटा सब कुछ। तो फोर्स वाला अगर कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, सब कुछ आपके लिए हलवा होगा। Now vector form, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म, मतलब इस फॉर्मूले का वेक्टर फॉर्म क्या होगा बेटा? तो वो होगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 में कुछ नहीं होगा, Q/R²।
ये आर क्यूब हो जाएगा इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर क्या होता है, ठीक है, आर वेक्टर की डायरेक्शन किधर होती है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर इज टुवर्ड द पॉइंट वेयर ई हैव टू बी फाइंड। बेटा जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है उधर ही आर वेक्टर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और आर वेक्टर होता क्या है, ये पोजीशन वेक्टर का माइनस होता है, R2 माइनस R1, ठीक है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब कैसे यूज करेंगे वो अब मैं अभी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। और चार्ज की वैल्यू यहां पे साइन के साथ रखेंगे आप, ठीक है, जब वेक्टर फॉर्म की बात हो रही हो। अच्छा मैग्नीट्यूड की बात चल रही तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वेक्टर की बात हो रही है तो साइन के साथ रखिएगा। Q is put with साइन, Q को आप साइन के साथ रखिएगा, ये थोड़ा कीवर्ड है, रिमेंबर दिस। ठीक, समझ गए। अब आगे देखो, अब इस पे मैं एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं, बढ़िया क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज 2 microcoulomb is placed at 2,2,2, ठीक है, 2,2, 2,2, चलो ये ले लेते हैं, हाँ यही ले लेते, 2,2,2 एंड due to this point charge find electric field at point 1,1,1, ठीक है। समझ गए, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा बेटा, 1/4πε0 Q की जगह आप 2 माइक्रो रख सकते हैं, इनटू 2 माइक्रो, नीचे R कितना होगा भाई, पहले R निकाल लेते हैं साइड में, फिर यहां रखेंगे। ये R क्या है बेटा, ये R का मैग्नीट्यूड होता है, R के मैग्नीट्यूड की पावर 3। तो पहले हमें वेक्टर R चाहिए, तो वेक्टर R किससे निकलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 मतलब फाइनल वेक्टर, फाइनल वेक्टर मतलब जिस तरफ डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये फाइनल वेक्टर है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर R2 को लिखा जाए तो I कैप माइनस J कैप, सॉरी प्लस J कैप प्लस K कैप, माइनस लगाइए, R1 यहां से मिलेगा, दिस विल बी R1 वेक्टर। तो R1 वेक्टर बता सकते हो बेटा, 2 2 है ना सब कुछ, तो 2I कैप माइनस 2J कैप, प्लस माइनस क्यों लिख रहे हैं, प्लस 2K कैप, तीनों को माइनस कर दीजिए, क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा बेटा सब नेगेटिव में आ जाएगा, माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ये आया, दिस विल बी R वेक्टर। तो इसी लगे हाथ मॉडुलस R निकाल लें, इसका मॉडुलस कितना होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब √3 यूनिट आएगा, मॉडुलस कितना आया, √3। चलो वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। फॉर्मूला क्या है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का, 1/4πε0 Q बाई मॉडुलस R क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक, रख दिया जाए वैल्यू। तो E वेक्टर, यहां वेक्टर लगा दो भाई, E वेक्टर हो जाएगा, ये आप चाहें लिख दो 9 × 10⁻⁹, Q के प्लेस पे आप लिख सकते हो
2 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶। आर क्यूब, आर निकाला 3, तो 3 का स्क्वायर क्यूब कर दीजिए, 3√3 आ जाएगा, है ना। और आर वेक्टर की जगह यही रख दीजिए, माइनस आगे लगा दीजिए, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, थोड़ा बहुत फॉर्मेलिटी के लिए सॉल्व कर दो। 18 इंटू 10⁻⁶ में से 9 3 गया 3√3, 3 से काट दो यार, काट दे भाई, 3 3 जा 9, तो 3 2 जा यहाँ 6 आ जाएगा। नीचे √3 और आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये ई वेक्टर आ गया। न्यूटन पर कूलम आगे यूनिट लिख लेंगे हम लोग, न्यूटन पर कूलम। दिस इज हाउ न्यूमेरिकल आर फ्रेम्ड ऑन वेक्टर कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वेक्टर वाला समझ गए बॉल, आगे बढ़ जाएं आगे। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ये मैं मिटा दूं, What are electric field lines? Okay. Electric field lines. Electric field lines of forces भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस। ठीक है, हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं ये समझने वाली बात है और इम्पोर्टेंट भी है। यहाँ से असर्शन रीजन भी बन सकता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बन सकते हैं, दैट्स व्हाई यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो पहले ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती। ये रहा बेटा एक पॉजिटिव चार्ज, आइसोलेट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, मैंने इसको फील्ड में छोड़ दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड थी वहां छोड़ दिया, तो ये जिस रास्ते से जाएगा या इसका मोशन जिस तरफ होगा, मूवमेंट जिधर होगा, उधर अगर एक लाइन ड्रॉ करते चले जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिल जाती। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइन। ठीक है, रियल में दिखती नहीं है, हमें इमेजिनेशन है। ठीक है, अब कोई चार्ज मैंने रखा वो ऐसे चला गया तो हम तो यही सोचेंगे ना कोई फोर्स था इस पे ऐसे लगा होगा। ठीक है, तो वही फील्ड लाइंस, इसी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस बोलते हैं, ये फोर्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक, कि उस पे फोर्स पर्टिकुलर लोकेशन पे कहां पे लगा होगा, किस डायरेक्शन पे लगा होगा। ठीक, सो व्हाट आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस of forces? First we will define this. So these are imaginary smooth curve drawn in electric field by tracing the path of an isolate positive charge. This will be the definition. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? ये वो स्मूथ कर्व होते हैं और ये कहाँ ड्रॉ किए गए? इलेक्ट्रिक फील्ड में। कैसे ड्रॉ किए गए? पॉजिटिव चार्ज को ट्रेस करके, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज चला है, ठीक है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन हो गई। चलिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, आपको याद होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज क्यों लिखना है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी।
पहली प्रॉपर्टी तो बेटा यही है कि ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं, ओरिजिनेट एंड इट विल टर्मिनेट एट नेगेटिव। इनकी कहानी कहां से शुरू हुई? पॉजिटिव से शुरू होती है और ये खत्म कहां हो जाते हैं? नेगेटिव पे आके। ठीक, सो वी विल मेंशन दिस पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज दीज लाइंस originate from positive charge and terminate at negative charge। ठीक है, और ये जो लाइंस होती हैं ये कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस। यही these lines are डिसकंटिन्यूअस। ये लाइन कैसी होती है? डिसकंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होती है। अरे यहां से स्टार्ट हुई यहां खत्म हो जाती है ना, फिर से स्टार्ट होती है यहां से, एक कंटिन्यूअस लूप नहीं बनाती है। क्या लिखा मैंने? डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, दूसरा पॉइंट दूसरा पॉइंट ये है कि बेटा इन फील्ड लाइंस पे कहीं भी आप टेंजेंट किसी भी पॉइंट पे निकालेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन दे देगा या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे देगा कि उस समय उस पे फोर्स कहां पे लगा होगा, किस तरफ लगा होगा, किस डायरेक्शन में। सो द टेंजेंट ड्रॉन at any point on these lines gives the direction of force या फिर फील्ड। ठीक है, जैसे मान लो ये ऐसे फील्ड लाइंस है, ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है। मैंने कहा बेटा एक मिनट ये बताओ यहां पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगा होगा जब पार्टिकल यहां पे, ठीक है, तो आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, आपको फोर्स की डायरेक्शन मिल जाएगी या फील्ड की डायरेक्शन। फोर्स को ही Q0 से डिवाइड कर दीजिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। सो व्हेनेवर यू ड्रॉ अ टेंजेंट यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एट दैट लोकेशन। ठीक, समझ गए इस पॉइंट को? दूसरा पॉइंट, these lines never intersect each other। okay, these lines never intersect each other। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पहले समझ लीजिए, लिखेंगे बाद में। मान लो ये दो लाइंस एक दूसरे को कट कर दी, लेट्स से, तो जहां पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये यहीं पे तो कट गया इन दोनों ने। सो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो यहां पे आपको नहीं लगता हम लोग दो टेंजेंट खींच सकते हैं? नहीं, अरे एक यहां से टेंजेंट खींच देंगे, एक यहां से टेंजेंट खींच देंगे, तो एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें नहीं लगता दो डायरेक्शन हो गई? दैट इज इम्पॉसिबल। एक ही लोकेशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन नहीं होती। दैट्स वाई दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। यही लॉजिक आपको देना है। क्या लॉजिक देना है? द लाइन्स नेवर दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज एट पॉइंट ऑफ intersection these lines never intersect each other because at point of intersection। अब आगे बोलो भाई, अभी तो समझाया था। two tangents can be drawn which represent two direction of electric field। which is impossible। ये impossible बोले तो impossible। that's why lines never intersect each other। ये प्रॉपर्टी समझ गए?
रीजन भी समझ गए क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती। बेटा एक और प्रॉपर्टी, ये लाइन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं। दीज लाइंस ऑलवेज, ठीक है, कम आउट परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती हैं लाइन। मान लो ये चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, तो यहाँ से जब निकलेंगी नेगेटिव के लिए, पॉजिटिव से नेगेटिव लाइन जाती हैं तो ऐसे नहीं जाएंगी, ये एंगल 90 नहीं है ना, ये निकलते समय 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ये ऐसे पहले तो 90 बनेगा, उसके बाद ये कर्व हो जाती, ठीक है। तो सरफेस से जब निकलेंगी तो 90 डिग्री होती हैं और निकलने के बाद ही थोड़ी देर बाद कर्व शेप फॉर्म कर लेती, ठीक, ओके। और ये लाइन कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती, ठीक है। दीज लाइन्स डू नॉट क्रॉस कंडक्टर। वाई? इनसाइड कंडक्टर फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो होती, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट, सिक्स्थ ही है ना, हाँ, 1 2 3 4 5 हाँ 6। 6 पॉइंट ये है कि इन लाइन का नेचर होता है, इन लाइंस का नेचर होता है लाइक का स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, एक धागे को मतलब खिंचे हुआ धागा है, स्ट्रेच्ड। तो कोई चीज़ खिंची हुई है तो वो रिलैक्स होना चाहती है, और रिलैक्स जब होगी, जैसे मान लो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव, एक धागा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया और वो खिंचा हुआ है, तो वो जब अपने नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करता है तो क्या होता है, ये दोनों चार्ज पास में आ जाते हैं। तो यही एक्सप्लेन करता है व्हाई देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। हमें ये तो पता था कि अट्रैक्शन होता है, क्यों होता है, फील्ड लाइंस का खेल होता है। एक इनविजिबल धागा ही तो होता है, दोनों को बांध के रखता है, वही तो फोर्स लगाता है। कोई चार्ज वहां था, अट्रैक्ट हो रहा है, तो कैसे अट्रैक्ट, जैसे मुझे कोई चीज़ घसीटनी है, हम रस्सी फेंकेंगे, उसमें फंस जाएगी, घसीट लेंगे, सेम वो भी करता है, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करूंगा, दीज लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग विच एक्सप्लेन, वो क्या एक्सप्लेन करता है, विच एक्सप्लेन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्जेस। ओके, नाउ दिस इज 6th पॉइंट। और रिपल्सन को भी एक्सप्लेन किया इन लोगों ने, इन प्रॉपर्टीज ने। मैं ये डेफिनेशन हटा देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रॉपर्टी क्या है, रिपल्सन को कैसे एक्सप्लेन किया इसने। दीज लाइन्स हैव टेंडेंसी, लाइन्स हैव टेंडेंसी टू separate along the perpendicular direction, या आप बोल सकते हो इसको लैटरली रिपल्सन होता है, ठीक है। which explains फोर्स ऑफ रिपल्सन। कैसे,
चलो मैं फिगर बना के समझा देता हूं कि कैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन को ये एक्सप्लेन करता है। देखिए ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, भाई दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, तो फील्ड लाइंस कैसे निकलती हैं? ऐसे निकलती हैं, फिर ऐसे जाती हैं, यस। सरफेस से देखो परपेंडिकुलर मैंने निकाला कि नहीं लाइंस को, आगे जाके बेंड होती हैं, वो बात सही है। सेम यहां काम होता है। अब तुम्हें नहीं लगता कि जैसे एक स्टिक होती है, बैम्बू की स्टिक, उसको पकड़ के जब धनुष हम लोग बनाते हैं वो, तो पकड़ के तुम्हें नहीं लगता ऐसे खींचा गया है इस लाइन को? ये लाइन पहले ऐसी थी, निकलते टाइम किसी ने इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दिया है, ठीक है? तो खींचा है तो क्या है, ये लाइंस क्या चाहती कि छोड़ दे तो मैं ऐसे नॉर्मल हो जाऊं। अच्छा सोचो, जब ये नॉर्मल होने की कोशिश करेगा, जैसे इस लाइन ने कहा कि बहुत देर हो गया, चलो अब नॉर्मल हो जाते हैं, नॉर्मल जैसे ही होने की कोशिश करेगा तो तुम्हें नहीं लगता ये लाइन जब सीधी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, तो यहां कट कर देगा इस वाली फील्ड लाइन को? नहीं, और कट करते ही ये जो रूल कहां गया, दीज लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये वाला वायलेट हो जाएगा। इसकी वजह से जैसे ही ये ऐसे होता है, ये वाला पीछे भाग जाता है बचने के लिए कि फील्ड लाइंस ना कट हो जाएं। तो पीछे भाग गया मतलब क्या, रिपल्सन। तो ऐसे रिपल्सन को एक्सप्लेन किया गया, ठीक है? ठीक है, ओके। अब लाइंस भी ड्रॉ करना सीख लो। स्केच ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। पहला, ड्यू टू अ सिंगल आइसोलेट चार्ज, फॉर सिंगल आइसोलेट चार्ज। पहला है अकेला एक आइसोलेट चार्ज है तो उसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, ठीक है? ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे फील्ड लाइंस ऐसे जाती हैं बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे। अच्छा एक पॉइंट और मिस हो गया बेटा, एक पॉइंट ये भी होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना क्लोज होती हैं वहां फील्ड उतनी ही पावरफुल होती है। फील्ड लाइंस पास पास, इसका मतलब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। फील्ड लाइंस दूर दूर, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है वहां पे। और अभी जो फिगर बनाया था ये वाला, चलो अभी बना के दिखाएंगे, ठीक है? तो अगर मैं इसमें लाइंस बढ़ा दे रहा हूं तो समझ लेना कि फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। ये देखो फील्ड लाइंस मैंने बढ़ाई, पहले 4 ही बनाई थी तब वीक था, अब स्ट्रांग है, ठीक है? अच्छा नेगेटिव है बेटा, एग्जाम में आता है फील्ड लाइन स्केच करने के लिए, तो फालतू की चीजें नहीं चल रही हैं, सब इंपॉर्टेंट चीजें चल रही हैं। ये एरो अंदर की तरफ हो जाता है बेटा, एंड, ठीक है? तेरे नाम ये आइसोलेट चार्ज के लिए था। फिर आपको डाइपोल के लिए भी बोलेगा कि डाइपोल के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना दो बेटा। डाइपोल मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव, अभी डाइपोल पढ़ाएंगे। फॉर डाइपोल पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसके लिए फील्ड लाइंस कैसी बनती हैं, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर बनाते समय ध्यान रखिएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नेगेटिव में एंटर करते हुए, पॉजिटिव से निकलते हुए।
और बच्चे बहुत एग्जाम में गलत करते हैं, कैसे भी पाते हैं वैसे ही बना देते हैं। ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हारे यहाँ ऐसा होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। ठीक है, फील्ड लाइंस ऐसी ही बनेंगी। दिस इज फॉर डाइपोल। और दो पॉजिटिव चार्ज के लिए कैसी बनती है वो अभी मैंने आपको दिखाया ही था। ठीक, और क्या दिया जा सकता है, एक लाइन चार्ज की वजह से वो भी आपको दिया जा सकता है। मैं इधर बना दूं, चलो इधर बना देता हूं। तीसरा, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लो एक रॉड है पतली सी, ये देख रहे हो, इसको मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, ढेर सारा तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल होती हैं बेटा, ऐसे 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 ऐसे। इधर इस साइड भी, बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ। जो लास्ट वाली लाइन होती है वो थोड़ा कर्व होने की कोशिश करती है। ये वाली कर्व क्यों नहीं हो सकती, इनकी मजबूरी है बेटा, ये कर्व हो जाएंगी तो काट देंगे इसको, नहीं लगता तुम्हें? हाँ, तो ये लास्ट वाली, इसको कर्लिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो। लास्ट वाली थोड़ा सा कर्व होती है क्योंकि लास्ट वाले के पास फ्रीडम है, इसके ऊपर कोई नहीं है, अब ये मुड़ सकती हैं। इन सब के पास फ्रीडम नहीं, इनको पैरेलल ही रहना है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हल्का सा भी मुड़ी तो बगल वाले को काट देंगी, और बगल वाली लाइन जैसे कटी तैसे बवाल हो जाएगा। ठीक है, तीसरी हो गई। चौथी देखिए, पैरेलल प्लेट। मान लो प्लेट है कोई, ये एक प्लेट है, इस पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये दूसरी प्लेट है, इस पे नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी बेटा? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव तरफ तरफ तरफ। लास्ट वाली कर्व होके, सही से बन जाए यार, कर्व होके जाएगी। यहाँ भी लास्ट वाली कर्व होके जाएगी, बाकी सब तबड़क तबड़क। ठीक है, लास्ट वाली लाइन क्यों कर्व होगी वो आप जानते हैं, और बीच में तबड़क तबड़क, मतलब ये जो पैरेलल लाइंस क्या शो करती हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं। तो जब भी आपको किसी क्वेश्चन में या डेरिवेशन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होगा तो आप ऐसे ही बनाएंगे, पैरेलल लाइन इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल लेंथ की। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हैं, पैरेलल लाइन बनेंगी, इक्वल डिस्टेंस पे बनेंगी। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगा? अरे मान लो यहाँ पे मैंने लाइंस ज्यादा कर दी, तो यहां तो यूनिफॉर्म चल रहा है, ऊपर नॉन यूनिफॉर्म हो गया। समझे? ये मुद्दा था। ठीक है, तो ये स्केच करना आपको आना चाहिए लगभग, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये था भाई सबके स्केच कि कैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे। समझ गए? ओके, वेरी गुड। और कोई शेप बचा तो नहीं? ना, मुझे नहीं लगता और कोई बचा है। ठीक है, ओके। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट यहां पे खत्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल से शुरू होगा। ओके, so that's it for this class. See you in the next lecture. Thank you class. अच्छे से पढ़ते जाइए, रेगुलर बने रहिए, देखते रहिए वीडियोस, और आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। फिजिक्स में अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, थैंक यू क्लास।